हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। ऐ लोगों जरा तवज्जो करना, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का कितना बड़ा सिला इन सहाबा को मिला है। आज हम झूठे दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत है हमें, हम आज झूठे दावेदार हैं। अरे रसूलुल्लाह से मोहब्बत के बावजूद भी रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ चाय पी रहे हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ हम याराना गाते नजर आते हैं। ए लोगों सुनो, ये जलसे उसी वक्त कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हैं, ये जलसे उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हर मुसलमान ये तहैया कर ले, ना हम गुस्ताखे रसूल के यहाँ खाएंगे ना उसको खिलाएंगे, तो नबी का दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा। कसम खुदा की, एक जलसा नहीं, अगर छोटा मिलाद भी हो 10 आदमी सुधर जाए, रसूलुल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करने लगे, तो वो जलसा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। और रात दिन कॉन्फ्रेंस करो, खूब बड़का बड़का मौलाना बुलाओ, फलाने प्रधान जी ने 5000 दिया, पोस्टर में देखता हूं मैं तो मेहमान खुसूसी में नाम ऐसे ऐसे गधों का लिखा होता है जिनको सही मानों में तमीज नहीं है, वो पोस्टर में उनका नाम डाल देते, फलाने प्रधान जी, धमाके प्रधान जी, वो प्रमुख साहब। अबे प्रमुखों के चाटुकारो, क्यों अपने जलसों को खराब कर रहे हो इनका नाम दे करके? ऐसे लोगों का नाम डालकर अपने जलसों को बर्बाद कर रहे हो। डालना है तो ऐसे लोगों का नाम डालो जो मस्जिद के नमाजी भी हो, मुदर्रिसीन हजरात हो, जिन्होंने अपने नोके कलम से गुस्ताखे रसूल को रद्द किया हो, हर फितने का सदे बाप किया हो। जब उनका नाम डालोगे तुम्हारा जलसा भी कामयाब होगा और तुम भी कामयाब होगा। लेकिन नहीं, उसी को देखो खबीस को स्टेजों पे बैठ करके वहाबियों के साथ खाना पानी सब कुछ कर रहा होता है, उसकी शादी में 150 वहाबी आते हैं, खा के चले जाते हैं। ये मौली साहब भी जिन्हें नाम ने डाला है ना, ये कहते हैं ठीक है दस्तरखान हट जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे, हमको तो कोई देख नहीं पाएगा। एक खुदा के वास्ते हजरात उलमा अहले सुन्नत, आखिर कब सुधरोगे? क्यों? आखिर तुम अगर चाहो तो एक मौलाना मुबारक अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर हर एक मौलवी चाहे तो तुम्हारे इलाके से वहाबियत का फितना मिट जाएगा। मिटता है, आपके यहाँ वहाबियत नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों की रिश्तेदारियां वहाबियों के नजर आती है, कोई कहीं न रिश्तेदारी करता नजर आता है। आप कहते हैं कि इस्लाह नहीं हो पाती है, मैं कहता हूं अकीदे की इस्लाह जरूरी है। इस दौर में अगर तुम्हें शादी ब्याह की इस्लाह जरूरी है, वही अकीदे का इस्लाह जरूरी है। जब अकीदा आपका मजबूत होगा तो सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह का इश्क आपके दिल में बैठेगा, मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे। जमाना तुम्हें हिकारत की नजर से देखेगा, लेकिन जब कब्र में पहुंचोगे मुस्तफा आएंगे, फरमाएंगे फरिश्ते इससे सवाल क्या करते हो? इसने दुनिया को नाराज किया था मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए रब को राजी किया है, मेरे लिए मैं भी राजी, मेरा रब भी इससे राजी। इसे सोने दो, इस तरह सुलाओ जैसे कि दूल्हा सोया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो साहब ये रसूल है, उनको कम सुनाई देता है, वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। लोगों, आज तो कितनी आयतें हमारे बारे में नाजिल हुई है, कितनी आयतें हमारे बारे में नाजिल हुई है। ज़कात दो वरना ये हो जाएगा, नमाज पढ़ो वरना ये हो जाएगा, रोजा रखो वरना ये आदाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। कभी तुम रोए, कभी हम रोए, कभी हम अपने आप को तन्हाई में सोचने पर मजबूर किए नहीं किए। लेकिन वो सहाबी रसूल है, एक आयत नाजिल हुई है, ऐ ईमान वालो अल्लाह के रसूल की बारगाह में बात चिल्लाकर न कहो। जिस तरह एक दूसरे से आपस में बातें करते हो, उनकी बारगाह में आवाजें बुलंद न करो। उनकी आवाज बुलंद करते नहीं थे, बल्कि हो जाया करती थी। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो वो अपने घर में आकर
लेकर के बैठ गए और बैठने के बाद ज़ारो कतार रोने लग गए, इतना रोए। और जब मालूम किया गया, लोगों ने मालूम किया ए साबित बिन कैस क्यों रो रहे हो, तो वो अंदर से कहते हैं अरे मुझे रो ले तो इसलिए कि मैं ऐसी बारगाह का गुस्ताख हो गया हूँ, मेरी आवाज इतनी बुलंद हो गई है, आयत करीमा नाजिल हो गई है, मेरे अमाल अकारत हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना रोए। एक सहाबी रसूल जो उनके पड़ोसी थे, जब 2-3 दिन बारगाह रिसालत में साबित बिन कैस नहीं आए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए भला बताओ वो तुम्हारे पड़ोसी जो सहाबी है साबित, वो भला इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं है, क्या वो बीमार हो गए? तवज्जो से सुनना, अपने नबी की शान देखो मुसलमानों, अपने नबी की शान देखो। बारगाह में हाजिर होने वाले सहाबी के हालात को मुस्तफा मालूम कर रहे हैं। अरे कैसा ख्याल मेरे आका ने अपने सहाबियों का रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आ नहीं रहे हैं, क्या उनकी तबीयत खराब है? क्या उनको कोई ऐसी मजबूरी लायक हो गई जो बारगाह रिसालत में हाजिरी नहीं दे रहे हैं? तो वो सहाबी कहते या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं मालूम, मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं मालूम कर लूंगा। जब वो सहाबी गए और साबित बिन कैस के घर पर गए तो कहा साबित कहाँ है? घर वालों ने कहा आज 3 दिन हो गया, वो अपने आप को एक कमरे में बंद किए हुए रो रहे हैं, न कुछ खा रहे न पी रहे हैं। कहा वजह क्या है? कहते ही आयत करीमा नाजिल हुई है कि रसूलुल्लाह के बारगाह में आवाज ऊंची ना करो, रसूलुल्लाह के बारगाह में इतने जोर से ना बोलो जिस तरह एक दूसरे से आपस में बोलते हो, और उनकी आवाज ऊंची है। उनने सोच रखा है ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है। वो सहाबी रसूल गए बारगाह रिसालत में, अर्ज किया रसूलुल्लाह आयत करीमा नाज़िल हुई है, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, वो शायद अपने आप को जहन्नमी तस्वुर कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा मुसलमानों, आका करीम का करीमाना लहजा देखो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया वो सहाबी जाओ और मेरे उस सहाबी को बुला करके ले आओ। हजरत साबित बिन कैस बारगाह रिसालत में हाजिर किए गए। अरे सरों को झुकाए हुए मुस्तफा के बारगाह में आए हुए हैं। कौन सहाबी रसूल है? सहाबी रसूल अपने सर को झुका करके आ रहे हैं और रो रहे हैं सारों कतार। जब मुस्तफा की निगाह जो चेहरे पर निगाह पड़ी तो और भी अपने आप को संभाल न सके और भी रोने लग गए, फपक कर रोने लग गए। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ए मेरे सहाबी रोते क्यों हो? वो कहते या रसूल अल्लाह मेरी आवाज ऊंची है और मेरे बारे में आयत करीमा नाजिल हो गई है। तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ए मेरे सहाबी सुन लो, तुम जहन्नमी नहीं हो बल्कि जन्नती हो। और आज मैं तुमको मुजदा सुनाता हूँ, सिर्फ जन्नती नहीं हो बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शहादत की मौत अता फरमाएगा। ए लोगो ये किसके बारे में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी साबित बिन कैस। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ अदब ये सरकार के ज़माने की बात है, सरकार के ज़ाहिरी हयात की बात है। जब आयत करीमा नाजिल हुई तो अब जितने सहाबे कराम थे, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, इनका हाल तो ये था कि ये सांस भी इतने ज़ोर से नहीं लिया करते थे कि कहीं इनकी सांस की आवाज़ भी बुलंद ना हो जाया करे। ये बारगाह रिसालत का अदब करके आए थे लोग। और सुनो आयत करीमा नाजिल हुई इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरुहुम ला याक़िलून वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। ये आयत करीमा किन लोगों के बारे में नाजिल हुई है? ये आयत करीमा उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे अल्लाह के रसूल की बारगाह में मुलाकात के लिए। ये देहात के लोग थे, इनको अदब मालूम नहीं था। ये दोपहर के वक्त आए और आने के बाद में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये आदा नागवार गुजरी, ये काम उनका नागवार गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए महबूब, जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं अक्सर बेअक्ल है। अगर वो सब्र
करते और आप उनके पास तशरीफ लाते तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बारगाह रिसालत का अदब है। अब यही रुक करके मेरा जुमला नोट करो। अल्लाह के रसूल के बारगाह में कोई आवाज ऊंची नहीं कर सकता है, उनकी बारगाह में कुंडी कहीं खटखटा सकता है, उनकी बारगाह में जोर से पुकार नहीं सकता है। अरे यार, जब मुस्तफा को जोर से पुकारा नहीं जा सकता है तो भला बताओ उनके इल्म गैब का इनकार कैसे किया जा सकता है, उनके इख्तियारात का इनकार कैसे किया जा सकता है। ये क्या हो गया है, वहाबियों को नबी की गुस्ताखी भी करते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। मैं कहता हूं अब भी सुधर जाओ। आयत करीमा कयामत तक के मुसलमानों को ये समझा रही है कि अगर अदब है तो ईमान है, जो नबी का अदब नहीं है कलमा लाख पढ़ लोगे लेकिन तुम मुसलमान हरगिज नहीं हो सकते। लिहाजा